हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग एमपी एनआरसी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल एमपी मेन एग्जामिनेशन सेशन 2023 जून 2023 का जीएनएम सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2023 में, सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा मेडिकल सर्जिकल एमएसएन फर्स्ट। क्या रहेगा? एमएसएन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसमें क्या है कि ये दो भाग में है, दो पार्ट में है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। तो आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 45 मार्क्स का रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट है क्षय रोग की परिभाषा लिखिए। क्षय रोग की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। ठीक है। डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या रहता है कि ए बी सी करके 3 क्वेश्चन रहता है। ये है ए, ठीक है। ये क्या है? ए। फर्स्ट का ए हो गया, क्षय रोग की परिभाषा लिखना था। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इसका डिफिनीशन लिखना था। ये हो जाएगा 2 मार्क्स का। कितना? 2 मार्क्स। अगर इसका आंसर हम लोग 2 से 3 पेज में दे देते हैं तो एग्जामिनर 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी में बी में है। बी में क्या है? क्षय रोग का चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। क्षय रोग का चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। इसमें क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस का क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसके चिन्ह एवं लक्षणों के बारे में इस प्रश्न में लिखना है। और ये टोटल 5 मार्क्स का रहता है। कितना? 5 मार्क्स। तो कम से कम 4 से 5 पेज में इसका आंसर देना आवश्यक होता है, ठीक है। तभी आपको एग्जामिनर 4 मार्क्स देंगे। और इसी में तीसरा है, सी नंबर में है। सी है क्षय रोग का मेडिकल प्रबंधन विस्तार से लिखिए। क्षय रोग का मेडिकल प्रबंधन विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखिए। ये है 8 मार्क्स का है। कितना? 8 मार्क्स। ये टोटल पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहता है। उसका डिफिनीशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसके मेडिकल का जो मैनेजमेंट है उसका विस्तार पूर्वक उसका आंसर लिखना रहता है। और टोटल फर्स्ट क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है
सी में कि क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट को क्या करें, विस्तार से लिखें। ये कितने पेज में, कम से कम 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की परिभाषा लिखिए। साइटिस का परिभाषा लिखिए। डिफाइन अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का क्या करना था, इसमें डिफिनीशन लिखना था, उसके बारे में लिखना था। ये टोटल हो जाएगा 2 मार्क्स का। ये कितना, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये टोटल है। इसे 2 से 3 पेज में लिखना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। सेम वही बेसिक रहेगा। इसी में बी नंबर में है, बी में है अपेंडिसाइटिस के चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। अपेंडिसाइटिस के चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। इसमें क्या था कि राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसका मतलब हुआ अपेंडिक्स के बारे में उसके क्या क्या चिन्ह एवं लक्षण होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे 4 से 5 पेज में इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी में सी करके रहता है। सी में क्या है कि एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अपेंडिसाइटिस। प्री ऑपरेटिव मतलब हुआ मतलब पहले की जाने वाली। प्री मतलब क्या हुआ, पहले की जाने वाली, मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने से पहले, अपेंडिसाइटिस करने से पहले जो देखभाल होता है वो प्री ऑपरेटिव हो गया। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब हुआ अपेंडेक्टोमी के बाद की जाने वाली जो देखभाल होती है, जो नर्सिंग देखभाल होती है, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। तो सी में यही क्वेश्चन है कि अपेंडेक्टोमी के बाद की जाने वाली देखभाल का वर्णन कीजिए। देखभाल का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये टोटल 8 मार्क्स का है। तो इसका आंसर कितने पेज में देना है, आप लोगों को 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या करना है। अपेंडेक्टोमी, ये अपेंडेक्टोमी क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन होता है उसका क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, वह अपेंडेक्टोमी एक प्रोसेस है, मेथड है, विधि है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडेक्टोमी विधि द्वारा क्या होता है, मेथड के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो वही है अपेंडेक्टोमी। तो उसके बाद मतलब अपेंडेक्टोमी की प्रोसेस होने के बाद जब
अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होता है, नर्सिंग देखभाल, देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे कि प्री मतलब हुआ पूर्व देखभाल, पूर्व देखभाल, ठीक है, और पोस्ट मतलब हुआ बाद की देखभाल। इसका मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, ठीक है, तो ऑपरेशन में अगर रहेगा प्री ऑपरेटिव केयर, नर्सिंग केयर, तो क्या होगा कि ऑपरेशन से पहले पूर्व की जाने वाली जो नर्सिंग देखभाल होगा वो हो जाएगा। और अगर रहेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो ऑपरेशन के बाद की जाने वाली जो नर्सिंग देखभाल होगा इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा, बाद की जाने वाली देखभाल का वर्णन कीजिए। मतलब अपेंडेक्टोमी जब हो जाएगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा ऑपरेशन के बाद, तो उसके बाद की जाने वाली जो देखभाल है, जो नर्सिंग देखभाल है, उसका क्या करना है, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये टोटल 8 मार्क्स का है, 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए नंबर में है क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर को परिभाषित कर उनके कारण एवं लक्षण लिखिए। उनके कारण एवं लक्षण लिखिए, ठीक है। डिफाइन क्रोनिक रीनल फेल्योर, राइट इट्स काउजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ कि डिफाइन क्रोनिक रीनल फेल्योर, राइट इट्स काउजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर जो होता है उसका डिफिनीशन देना था इस क्वेश्चन में, और उनके क्या कारण है, क्या काउजेज है क्रोनिक रीनल फेल्योर का। रीनल होता है किडनी से संबंधित, ठीक है, बीमारी होती है, तो उसके क्या काउजेज हैं उसके बारे में, और क्या उसके लक्षण है, क्या उसके सिम्टम्स है, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन टोटल रहता है 7 मार्क्स का। कितना का, 7 मार्क्स। इसे 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी में बी में रहता है, 3rd नंबर क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ए बी करके। इसमें था कि क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर वाले मरीज का नर्सिंग प्रबंधन, वाले मरीज का नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग प्रबंधन लिखिए, लिखिए।
ठीक है, ये टोटल था 8 मार्क्स का। कितना? 8 मार्क्स। तो इसका भी आंसर 7 से 8 पेज में कम से कम आपको देना होगा तभी आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही रहता है टोटल। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन रहता है ABC करके 2 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स, तो 15 हो गया। सेकेंड में रहता है 2 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स, 3 क्वेश्चन रहता है ABC करके, ये 15 हो गया, 15 और 15 30 हो गया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहते हैं, फर्स्ट 7 मार्क्स सेकेंड 8 मार्क्स, 15 यहाँ से हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 45 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। आगे रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आगे 4th नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा? फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की संरचनात्मक एवं गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई खाली स्थान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, दूसरा नंबर में है, सेकेंड में है मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति डैश कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटीनूरिया। क्या हो जाएगा? प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीन प्लस यूरिया। क्वेश्चन क्या था कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा प्रोटीनूरिया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं करवा देता हूं कि द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नाउन एज प्रोटीनूरिया। और फर्स्ट में क्या था कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज डैश नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है नाक से रक्त स्राव होना। थर्ड में है नाक से रक्त स्राव होना डैश कहलाता है। डैश खाली स्थान कहलाता है। ये हो गया। क्या इसका आंसर हो जाएगा? एपिस्टैक्सिस। क्या हो जाएगा? एपिस्टैक्सिस।
एपिस्टैक्सिस, टैक्सिस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या था क्वेश्चन कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नाउन एज, क्या हो जाएगा, एपिस्टैक्सिस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसी में, प्लूरल कैविटी में पस का इकट्ठा होना, प्लूरल कैविटी, कैविटी में पस का इकट्ठा होना, में पस का इकट्ठा होना डैश कहलाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम्पाइमा, क्या हो जाएगा, एम्पाइमा। इंग्लिश में अगर यही क्वेश्चन देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज नाउन एज, क्या हो जाएगा, एम्पाइमा, AMPYMA, एम्पाइमा। ठीक है, एम्पाइमा, ठीक है। ये इंग्लिश और ये हिंदी में इस तरह से। और इसी में लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन पेरेनकाइमा, क्या है, ब्रेन पेरेनकाइमा, के सूजन को, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, एंसेफलाइटिस, डैश कहते हैं खाली स्थान, एंसेफलाइटिस, एंसेफलाइटिस। इंग्लिश में अगर यही क्वेश्चन रहता तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेनकाइमा इज नाउन एज, क्या हो जाएगा, एंसेफलाइटिस, क्या हो जाएगा, एंसेफलाइटिस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये क्या रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, 1-1 मार्क्स का रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फ्लोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मतलब कि क्या हुआ इसका अर्थ कि मिलान कीजिए। ये टोटल कितने मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का रहता है गाइज। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। तो ये क्या रहता है, ओ, इधर क्या रहता है, ब। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए ए और बी रहेगा, 2 सेक्शन में, 2 खंड में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, उसमें क्या करना है, उसको मिलान करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सामने सामने उसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रंट करके उसका आंसर लिख देता हूँ। चलिए पहला क्या है, फर्स्ट में है डॉट्स, डॉट्स का क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस,
क्या हो जाएगा? ट्यूबर कुलोसिस। ठीक है। सेकेंड में है, सेकेंड में क्या है? एम्बोलिज्म। क्या है? एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म, सॉरी मैं इसे टोटल हिंदी ही कर देता हूँ, इंग्लिश में आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। डॉट्स, फर्स्ट में क्या था? डॉट्स। डॉट्स थेरेपी होता है गाइज, किसके लिए? क्षय रोग के लिए, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षय रोग। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स। ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। तो डायलिसिस का क्या हो जाएगा? किडनी। डायलिसिस किससे संबंधित जांच है? किडनी के लिए किया जाता है डायलिसिस, याद रखेंगे, किडनी। ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। किडनी, ये हो गया गुर्दे, गुर्दे। ठीक है। ब्लड क्लॉट्स, खून का थक्का, खून का थक्का या रक्त का थक्का। ठीक है, थक्का। ये हो गया यहाँ तक, थर्ड नंबर तक। फोर्थ में है CPR। CPR, सबसे पहले यह समझते हैं कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। CPR का अर्थ क्या हुआ? तो C4 हो गया क्रोनिक। क्या हो गया? क्रोनिक, क्रोनिक पल्मोनरी, पल्मोनरी रिस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्शन। तो ये CPR क्या होता है? हार्ट से संबंधित जब डिजीज आते हैं, हार्ट का क्या होता है? दौरा होता है, हार्ट चौक होता है। ठीक है। हार्ट अटैक जब होता है तो CPR दे करके मरीजों का जान बचाया जाता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक, P फॉर पल्मोनरी, R फॉर रिस्ट्रक्शन, रेसिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, रेसिस्ट्रक्शन। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसमें। CPR का फुल फॉर्म, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो सकता है, ऐसे क्रोनिक पल्मोनरी रेसिस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्शन, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। ये हो गया। तो CPR क्या हो जाएगा? RESUS, CITATION, CITATION, रिसस्किटेशन, रिसस्किटेशन, क्रोनिक पल्मोनरी रिसस्किटेशन। क्रोनिक नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, कार्डियो। क्या हो जाएगा? कार्डियो, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्ट्रक्शन, रिसस्किटेशन।
ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्ट्रक्शन ये हो गया। तो इसके क्या हो जाएंगे आंसर? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्ट्रक्शन, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, ठीक है। और फिफ्थ में रहेगा, फिफ्थ में क्या है? ब्लेफेराइटिस, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड मतलब पलकों का प्रदाह, पलकों का प्रदाह, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इस तरह से 5 मार्क्स का टोटल मैच द फॉलोइंग पूछता है, एक एक मार्क्स का रहता है। तो इसमें क्या करना है, एक भी इधर उधर होगा तो आपका 2 गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सोच आगे क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा, सही या गलत लिखिए, सही या गलत लिखिए। राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े के संक्रमण को संक्रमण को लेरिंजाइटिस कहते हैं, लेरिंजाइटिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फेफड़े का जो संक्रमण, लेरिंजाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। क्या लेरिंजाइटिस जो है इन्फेक्शन वो फेफड़े का संक्रमण है? तो बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका की कुल संख्या 12 जोड़ी है। कपाल तंत्रिका की कुल संख्या 12 जोड़ी है। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर 12 पेयर्स। 12 पेयर्स मतलब हुआ 24। कितना? 24। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कपाल तंत्रिका जो होता है उसकी कुल संख्या 12 जोड़ी 24 होती है? तो नहीं, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा?
12 जोड़ी टोटल नंबर क्या होता है, कपाल तंत्रिका की कुल संख्या 12 जोड़ी टोटल 24 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग पेरिटोनियल कैविटी के इन्फेक्शन पेरिटोनियल कैविटी के इन्फेक्शन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं, को पेरिटोनाइटिस कहते हैं, नाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी जो होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो बिल्कुल सही, उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ग्लाइकोजन का उत्पादन क्या है, ग्लाइकोजन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होता है। ग्लाइकोजन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होता है। तो ग्लाइकोजन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस ग्लाइकोजन का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वह आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होता है। तो नहीं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ग्लाइकोजन का उत्पादन नहीं होता है। यह क्या है, गलत है। तो ये फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। 5th में है, पैनक्रियाज के प्रदाह को एसाइटिस कहते हैं। पैनक्रियाज के प्रदाह को एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज इज नाउन एज एसाइटिस। पैनक्रियाज का जो प्रदाह होता है, इन्फ्लामेशन होता है, क्या उसको एसाइटिस कहते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे एसाइटिस नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या है, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। कोई तीन, कोई तीन, मतलब इसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन में किसी 3 का ही आपको आंसर देना है। यह क्या है, शॉर्ट नोट से इसे 2 से 3 पेज में इसका 3 से 4 पेज में कम से कम इसका आंसर देना होता है, ठीक है। ये टोटल 5 × 3, 5 मार्क्स का रहता है। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स का टोटल रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब शारीरिक परीक्षण। बी में क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या हुआ, रक्त आदान। क्या है हिंदी में, रक्त आदान, आदान। इसी में सी में क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। क्या है, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। डी में है उसके बाद इसी में डी में क्या रहेगा, डी में है हर्निया। हर्निया के बारे में लिखना है, हर्निया, ठीक है, हर्निया के बारे में। और ई में है, ई में क्या है, निर्जलीकरण, 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 डिहाइड्रेशन, 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 निर्जलीकरण। ठीक है। तो ये टोटल कितना, इसमें 5 क्वेश्चन में आपको 3 का ही आंसर देना है और 5 मार्क्स का रहेगा। इस 5 × 3 = 15। तो 45 मार्क्स हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का, 45 मार्क्स। और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्लैंक्स, ये हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मिलान करने वाला 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। और ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है। तो 5 5 5 15 15 + 45 हो जाएगा ये 60 नंबर का। 60 अब +15, ये शॉर्ट नोट्स 15, तो टोटल 75 मार्क्स। थ्योरी कितना हो जाएगा, थ्योरी टोटल 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है। और 25 मार्क्स जो शेष रह गया, इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। टोटल हो गया 100 मार्क्स। कितना, 100 मार्क्स। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी
इस चैनल में नए स्टूडेंट है, नए जुड़े हुए स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइज।